Hi everyone, so welcome back to our YouTube channel. So guys, can you solve these questions in just 2 to 5 seconds or 5 to 10 seconds? These questions are very easy. Or do you know the trick to solve these questions? Guys, if you have any problem and if you want to know the trick, the basic behind of this question, then just continue this video. Hello everyone, so I welcome you all in our YouTube channel. So guys, I'm back with a new and awesome superb short trick of physics. In this playlist, that is Physics Super Hack, I'm going to add a new one short trick also. And guys, this is the 16th video of my playlist, that is Physics Short Super Hack. If you guys have not seen the 15 videos of this playlist, that is Physics Super Hacks, then you have to do nothing. Just go to the description box, there's a link called Physics Super Hack. Just click on that link, you will get all my videos which I have uploaded on this YouTube channel. So watch them all because they all are very awesome tricks. यार मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छे ट्रिक्स है, बहुत मजेदार ट्रिक है और they will really save your time in the competitions or in CBSE exams. Okay, so watch them all and अगर किसी में भी प्रॉब्लम है तो तुम वहाँ कमेंट कर सकते हो, बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो में भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मेरे को बताना, मैं एक बार और ट्राई करूंगा तुम्हें समझाने के लिए। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इनमें जो भी क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा या स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं उन क्वेश्चंस को खुद से एक बार ट्राई जरूर करना। ओके, सो गाइस, जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो। और इस वीडियो में एक अच्छा सा शॉर्ट ट्रिक मैंने लिया है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है लेस टाइम में। देखो, सॉल्व तो हर कोई कर लेता है, बट विद द लेस टाइम में कंपटीशन में जब बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना रहता है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज का एक ट्रिक मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके, 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास, लेटेस्ट है, ब्रांडेड क्वेश्चन है, तुम देखना, जेई के, नीट के, AIPMT के, देखो समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो। सो गाइस, जैसा कि तुम सभी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है x और st, मतलब यहाँ पे जब हमारा इक्वेशन कोई भी दिया होता है, दिस टू बोथ स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का जब इक्वेशन दिया हुआ रहेगा t के रिस्पेक्ट में, तो तुमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे तुम t लिख सकते हो। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, हम x से भी डिनोट करते हैं और s से भी डिनोट करते हैं। कौन से क्वेश्चंस में x से डिनोट किया जाता है, किसी क्वेश्चन में t से डिनोट, s से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में किसके है, ये t फॉर टाइम। जब कोई डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन टाइम से रिलेट करके दिया हुआ रहता है इक्वेशन बनाकर, तो उस समय हमको क्या फाइंड करना बोलता है, इक्वेशन में सिंपली फाइंड करने बोलता है वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन 0, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी 0, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली, और मेनली क्वेश्चंस वही होते हैं जिसमें वेलोसिटी को जीरो कर देता है और एक्सेलरेशन पूछता है, या एक्सेलरेशन को जीरो कर देता है और वेलोसिटी फाइंड करने बोलता है। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी दिखाया था, और अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हुए थे तो इस ट्रिक को बहुत ही अच्छे से देखना। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा सा ट्रिक बताने वाला हूं और इस ट्रिक में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे और वो डिफरेंशिएशन मैं तुमको इस वीडियो में भी सिखा दूंगा। ओके, सो गाइस, सी, जैसा कि तुम देख सकते हो ये इक्वेशन दिया हुआ है AT³ + BT² + CT + D। ओके, तो अब इस इक्वेशन से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही दोनों फॉर्मूला गोल्डन फॉर्मूला है। सो इन दोनों फॉर्मूला को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे स्लाइड का। ठीक है, तो वेलोसिटी फाइंड करने का होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ x और डिफरेंशिएशन ऑफ s, तुम जो भी बोलो उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में। ओके, और एक्सेलरेशन को जब फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी से हम जब जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा t के रिस्पेक्ट में, कौन, उसको हम क्या बोलेंगे, वो किसका इक्वेशन होगा, वो वेलोसिटी का इक्वेशन होगा। अब उसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो एक्सेलरेशन फाइंड कर जाएगा, एक्सेलरेशन हमको निकल जाएगा। ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना रहता है बेसिकली हर एक क्वेश्चंस में। ओके, तुम देख सकते हो, तो मैं आप दिखाता हूँ तुमको डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन को। ठीक है, तो द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हम सिंपली इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए एक फार्मूला होता है NA
n माइनस वन। ठीक है, मतलब a टू द पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n a n माइनस वन। ओके, मतलब कि n आगे आ जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे भी तुम करोगे a कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3at टू द पावर स्क्वायर y 2 3 माइनस 1 2 प्लस 2bt y 2 आगे आ गया और 2 माइनस 1 1 हो गया, और यहाँ पे अगर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा तो ये c हो गया 1c, और ये t 1 माइनस 1 0, दैट इज एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये c हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, इसमें हमें क्या नहीं पता है, हमें इसमें पता नहीं है t। अगर t पता रहता तो हम वेलोसिटी इक्वेशन में एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो गाइस अब देखो यहाँ से t कैसे फाइंड करते हैं। तो अब किसी क्वेश्चंस में मेनली बोलता है कि एक्सेलरेशन जब 0 है तब वेलोसिटी का टाइम के वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा, अब सिंपली हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा तो 6at y 2 माइनस 1 1, तो ये t बच गया सर, और यहाँ पे हो जाएगा 2b y, यहाँ पे 1 है तो 1 आगे आ गया तो 2b 1 माइनस 1 0, तो एनीथिंग टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब हमें सिंपली करने क्या बोलता है कि क्वेश्चंस में करना क्या रहता है कि जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कितना होगा, तो एक्सेलरेशन को अगर तुम 0 पुट करते हो तो यहाँ से t का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और जब t का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा। सिंपल, जब t है देखो क्या करना है कि एक्सेलरेशन को 0 कर देना है, सिंपल है, यही दोनों ट्रिक है हमारा, इन दोनों ट्रिक को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। v इक्वल्स टू dx/dt और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv/dt। ये मैं एक और वीडियो किया था उसमें भी बताया था मैंने, रिलेशन बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन कैसे याद रखना है वो भी बताया था। सो अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो तुम जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वही फिजिक्स सुपर हैक, उसमें एक वीडियो होगा ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन के बीच में रिलेशन। ओके, देख सकते हो। सो अब हम इस कॉन्सेप्ट पे और इस ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में इन सब क्वेश्चंस को आप सबके बीच रखा था। ठीक है, और दिखाया था। सो गाइस जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो। सो गाइस वन बाय वन वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चंस। ओके, सो एक क्वेश्चन यहाँ है, इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। सो डोंट बी पैनिक, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या इससे ट्रिक नहीं समझ में आता, दूसरा क्वेश्चन तो पक्का डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, सो जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो। देखो ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता दूं, ये 2019 मेन का क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है यार, इसके पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय xt। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो ये फंक्शन ऑफ टाइम है, उसमें दिया हुआ है at plus bt square minus ct cube, where a b c are constant, these a b and c are constant when the particle attains 0 acceleration, so acceleration is 0, ये दिया हुआ है। When the particle attains 0 acceleration, then its velocity will be, हमें क्या फाइंड करना है, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे बताऊंगा सो टाइम लग सकता है, बट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन जस्ट 5 to 10 सेकंड। ओके, सिंपली यहाँ पे करना है क्या, यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करेंगे, vt is equals to सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो हम सिंपली क्या करते हैं, a माइनस आएगा 1 माइनस 1 0 t टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 2b माइनस 3ct स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। नाउ सही, अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे बोला है एक्सेलरेशन फाइंड करने, क्यों हम इस बार एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, क्यों फाइंड करेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन से हमें टाइम मिलेगा और टाइम को पुट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, 2b t होता है यहाँ पे, सो ये 2b माइनस 6ct, सो ये हो जाएगा 6ct। अब हमें यहाँ पे सिंपली बोला गया है, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने बोला था 0 एक्सेलरेशन इज 0, सो at is equals to 0, therefore 2b minus 6ct is equals to 0, so 2b is equals to 6ct, therefore t is equals to b/3c। तुम देख सकते हो t आ गया हमारा कितना, b/c3। मैं यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, डोंट बी पैनिक, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम खुद से विद इन 10 सेकंड 10 to 15 सेकंड बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ये सब। ठीक है, सो तुम देख सकते हो t is equals to b/3c। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपली हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे b/3c के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे रब कर लेते हैं और हम पुट करते हैं।
तुम देख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a प्लस 2b इंटू b बाई 3c माइनस 3c इंटू b बाई 9c स्क्वायर। ओके, तो ये c कट जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3, ये b स्क्वायर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देख सकते हो तो ये हो जाएगा 1a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस b स्क्वायर बाई 3c, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b स्क्वायर बाई 3c इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो कि ऑप्शन तुम देख सकते हो a प्लस बी स्क्वायर बाई 2c है, a प्लस बी स्क्वायर बाई 4c, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c। सो देखा कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा लेंथी हो गया, लेंथी नहीं हुआ, मैथ सॉल्व कर लेता, तुरंत ओरली सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट तो बहुत इजी है डिफरेंशिएशन करना, और अगर तुम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बना लेते हो ऐसे, तो ओरली तुम विद इन 5 to 10 सेकंड यू कैन रियली फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, और आंसर हो गया a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c। ओके, सो गाइस एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम ट्राई करते हैं। सो गाइस दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसको पढ़ते हैं और इसको हम बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो। सो पढ़ते हैं, देखो द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है हमें। ठीक है, s equals to t cube minus 6t square plus 3d plus 4 meter। ओके, the velocity when the acceleration is 0, तो सेम क्वेश्चन है, acceleration 0 है, velocity फाइंड करना है। ठीक है, तो गाइस देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं तुरंत से। So velocity will be 3t square minus 12t plus 3। ये वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो जाएगा 6t minus 12, और जो कि 0 दिया हुआ है तो t is equals to 2 सेकंड। ठीक है, t is equals to 2 सेकंड निकल गया, वेलोसिटी is equals to हम 2 को सिंपली इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 को पुट करने के बाद हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 2 to 4, तो ये हो जाएगा हमारा 12 minus 24 plus 3, दैट इज minus 12 plus 3, that is minus 9 meter per second is the required answer. So velocity is equals to minus 9 meter, that is option number D is the correct one. So guys देखा कितना इजी है, मैंने सेकंड क्वेश्चन कितना हरी में बना दिया, कितना जल्दी बना दिया। So simply तुम्हें माइंड में रखना है, अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो dv by dt, वेलोसिटी फाइंड करना है dx by dt, x या s डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। सिंपल ट्रिक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको यूज करो, आंसर पाओ। फ्री के 4 नंबर थे, जेई के क्वेश्चन थे पहले में, और ये नीट का क्वेश्चन है। जेई नीट हमेशा क्वेश्चन ये से पूछता है, सीबीएसई में तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 110% गारंटी दे सकता हूं मैं। सीबीएसई में जो 20 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर ये ट्रिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स आने वाले हैं इस वीडियो में, और बहुत सारे ट्रिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है। सो गाइस जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू।